मशरूम मटर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लाजवाब मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सर्दियों में मटर खाने का मज़ा ही कुछ और है और इसे मशरूम के साथ बनाया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये सब्ज़ी हमने कैसे बनाई है, चलिए हम इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ये आधा किलो मटर, जिसे हमने छील के अच्छी तरह से धो लिया है। और इसके साथ ही हमने ये 2 पैकेट मशरूम लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया मशरूम हमें मिला है। इसे हमने ऊपर से सारा साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं और जो हमने आज मसाले लिए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये हमने प्याज लिया है एक बड़ा वाला, जिसे हमने छोटा काट लिया है। इसके साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने दरदरा कूट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इसके साथ ही थोड़े से हमने खड़े मसाले लिए हैं, एक तेज पत्ता है और एक टुकड़ा दालचीनी का है। तो 2 हमने हरी मिर्च ली है। बस इतने ही मसालों का इस्तेमाल आज हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे 3 से 4 चम्मच। सरसों को तेल को थोड़ा अच्छे से गर्म होना रखने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें से स्मेल आती है। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही भून जाएंगे और जीरा चटकना शुरू कर देगा तो हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अब प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनें कि इसमें जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो पेस्ट डाल देते हैं इसमें और इसको भी मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। करीब 30 सेकंड के लिए ही भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए तो हम इसमें जो हमने टमाटर कद्दूकस करके रखा है उसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्योरी भी बना सकते हैं। अब टमाटर डाला है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इससे टमाटर अच्छे से गल जाता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टमाटर को पकाने के लिए हमें मिक्स करके ढक्कन लगा देना है और करीब इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अब 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से हमारा टमाटर भुन रहा है। अभी हमारा मसाला पूरी तरह से भुना नहीं है, तो इसको अच्छे से चला के हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर। ज़्यादा मेथी पाउडर डालने से सब्ज़ी कड़वी हो जाती है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब आधा चम्मच, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब हम फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 1 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तो मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें छिले हुए मटर ऐड कर देंगे। हम फ्रेश हरे मटर ले रहे हैं, इसलिए हम जल्दी डाल रहे हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हों तो आप मटर मशरूम के साथ ही डालें। फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत ही बढ़िया कलर लाल मिर्च डालने से आता है। आप चाहें तो सिंपल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एक करीब भून लेंगे बिना पानी के ही अच्छे से। जैसे ही मटर थोड़े से भून जाएं तो हम इसे ढक्कन लगा के करीब पकने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारे मटर पक रहे हैं हम मशरूम को काट लेते हैं। आप मशरूम के छोटे बड़े पीस जैसा लेना चाहें वैसे काट सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा पीस ही इसके काट रही हूँ, क्योंकि पकने के बाद मशरूम थोड़ा श्रिंक हो जाता है। आप छोटे पीस भी इसके कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने सारे मशरूम को काट लेंगे। तो चलिए मटर देख लेते हैं। बढ़िया से हमारे मटर पक चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा मटर को नहीं पकाना है, 50% तक हम इसको पकाएंगे। बाकी मटर जो है हमारे मशरूम के साथ पकेंगे। अब हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी स्टेज पे हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। तो हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। ध्यान रखें कि हम नमक पहले भी इसमें डाल चुके हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं मशरूम में अच्छे से कोट हो जाएं
अब इसको मिक्स करने के बाद हमें ढक्कन लगाकर इसको पकाना है। अभी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि मशरूम पानी रिलीज़ करता है, तो उसी पानी में मटर हमारे और मशरूम पकेंगे। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 2 मिनट के बाद इसको एक बार फिर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मशरूम ने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको फिर से ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना पानी मशरूम ने रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी में हमारे मटर और मशरूम पक रहे हैं। अभी हमें इन्हें फिर से पकने के लिए छोड़ देना है। अभी अच्छे से पके नहीं हैं, तो हम फिर से ढक्कन लगा देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारा पानी सूख चुका है और देखिए मशरूम भी कितने श्रिंक हो गए हैं और मटर भी अच्छे से पक गए हैं बहुत बढ़िया से। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और साथ में हम इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। हमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, हम इसे रोटी से खाने वाले हैं, इसलिए कम ग्रेवी हम डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, चावल से खाने हों, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें इसको पकाने के लिए फिर से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। 2-3 मिनट के बाद फिर से हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। तो इस स्टेज पे हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम अच्छे से पूरी सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। ये देखिए बहुत कम ग्रेवी हमने इसमें डाली है। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मटर मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बनती है, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी तैयार हुई है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया मटर मशरूम की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अगर आप मेरे तरीके से मटर मशरूम बनाकर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।